बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हुसैन। आप देख रहे हो डॉक्टर मोहम्मद हुसैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनाटेक इंजेक्शन के बारे में। ये हमारे साथ एक किस्म के इंजेक्शन है जिसका जेनेरिक नेम हमारे साथ रेंटाडीन है, जिसका इस्तेमाल हम मैदे के मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के लिए करते हैं। ये हमारे साथ बहुत अच्छे इंजेक्शन है। मार्केट में इसी ब्रांड के टैबलेट भी मिलते हैं और सिरप भी मिलते हैं। तो आज इस वीडियो में सिर्फ हम एनाटेक यानी रेंटाडीन इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। इसके यूज़ के बारे में, इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में यानी वार्निंग के बारे में, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में और इसके डोज के बारे में कि आप इसका इस्तेमाल कब और कैसे करोगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन वाला बटन दबाए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको आसानी से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। एनाटेक यानी रेंटाडीन इंजेक्शन जो हमारे साथ होते हैं, इसके मार्केट में हमारे साथ सबसे मोस्ट और पॉपुलर ब्रांड जो हमारे साथ है वो जेंटेक नेम से ये मिलते हैं। इसके साथ साथ ये जैसा कि ये एनाटेक नेम है इसी इंजेक्शन का, इसके साथ साथ इसका और भी ब्रांड मार्केट में आते हैं। रेंटाडीन नेम से, एनाटेक नेम से आते हैं, जेंटेक नेम से आते हैं और भी बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड है। तो आप इसी इंजेक्शन का इस्तेमाल कब और कैसे करोगे? तो आप इसी इंजेक्शन का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में कर सकते हो। आप इसी इंजेक्शन का इस्तेमाल पेप्टिक अल्सर में कर सकते हो। इसके साथ साथ रिफ्लेक्सिस डिजीज़ में भी आप इसी इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा कि अगर आपको इनडाइजेशन का मसला हो जाए, बदहज़मी हो जाए, या इसके साथ साथ अगर आपको हाइपर एसिडिटी का मसला हो जाए, हार्ट बर्न जो हमारे साथ होता है जिसको हम दिल की सोजिश कहते हैं, अगर आपको इसी तरह कोई बीमारी हो जाए तो आप एनाटेक यानी रेंटाडीन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर किसी पेशेंट को डेरिया हो जाए और उसको उल्टियाँ भी आ रहा हो तो इसी इंजेक्शन को हम सपोर्टिव भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दूसरे इंजेक्शनों के साथ इसको मिक्स करके भी लगाया जा सकता है। तो ये आप मैदे के मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के लिए आप इसी इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमारे साथ बहुत अच्छे इंजेक्शन है। आप इसको एसिड रिड्यूसर यानी आपके मैदे में एसिडिटी ज़्यादा हो रहा है, मतलब आपको मैदे में बार बार एसिड का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से आपको दिल की सोजिश जिसको हम कहते हैं, यानी आपके जब मैदे का एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाए तो आपको ऐसा लगता है कि दिल हमारा जल रहा है। और असल में ये हमारे साथ मैदे की जलन होता है, तो आप ऐसा महसूस करते हो तो आप इसी दौरान इसी इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके यूज़ के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि अगर आप ये ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल करो या आप इसका ओवरडोज करो, मतलब इसका जो हमारे साथ मार्केट में ये मिलते हैं तो 2 ml एम्प्यूल जो हमारे साथ होता है उसमें 50 mg का रेंटाडीन होता है। अगर आप 2 ml का जो एम्प्यूल मिलता है, एक की बजाय 2 लो या इस एक एम्प्यूल के बजाय आप 3 लो, यानी आपके ऊपर ये ओवरडोज हो जाए तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये सारे बॉडी में पेन कर सकता है, मतलब आपके सारे वजूद पर दर्द होगा। इसके साथ साथ इंसोम्निया का मसला हो सकता है, आपकी जो स्लीपिंग का रूटीन है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, हेडेक हो सकता है, सर दर्द हो सकता है। इसके साथ साथ हाइपोटेंशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर को ये कम कर सकता है। इसके साथ साथ नाज़िया वोमिटिंग हो सकते हैं। ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट थे। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में यानी वार्निंग के बारे में। तो ये हम उसी मरीज़ों को नहीं दे सकते जिसको रेंटाडीन ग्रुप से कोई एलर्जिक रिएक्शन हो, उसी मरीज़ों को नहीं दे सकते जिसको हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो। इसके साथ साथ उसी मरीज़ों को नहीं दे सकते जिसको दिल की कोई बीमारी लाक़ हो, उसी मरीज़ों को नहीं दे सकते जिसको लीवर की कोई बीमारी लाक़ हो, उसी मरीज़ों को नहीं दे सकते जिसको किडनी की कोई बीमारी लाक़ हो। तो ये तो इसके कंट्राइंडिकेशन और वार्निंग के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं इस इंजेक्शन के डोज के बारे में कि आप इसी इंजेक्शन को कितना ले सकते हो एट अ टाइम, या दिन में कितनी मरतबा इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप इसी इंजेक्शन का जो हमारे साथ रेंटाडीन इंजेक्शन है, मार्केट में ये 50 mg के जो इंजेक्शन मिलते हैं, एक एम्प्यूल जो हमारे साथ होता है 2 ml का, तो उसमें 50 mg रेंटाडीन हो। तो आप इसी इंजेक्शन का इस्तेमाल दिन में 2 मरतबा सुबह शाम कर सकते हो, यानी एज ए सपोर्टिव भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और अकेले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो।
अगर आप इसी इंजेक्शन को लगाना चाहते हो तो आप इसी इंजेक्शन को IM रूट में भी ले सकते हो, यानी इंट्रामस्कुलर, या तो इसको डेल्टाइड मसल पर लोगे, यानी हाथ के जो हमारे साथ मसल्स है उसी में लगाओगे, या पाँव का जो हमारे साथ मसल होता है जिसको हम ग्लूटियस मैक्सिमस कहते हैं तो वहाँ पर लोगे। यानी आप इसी इंजेक्शन का इस्तेमाल इंट्रामस्कुलर भी कर सकते हो और इंट्रावीनियस भी कर सकते हो, यानी आप इसी इंजेक्शन का इस्तेमाल वेन में भी कर सकते हो। अगर आप इसी इंजेक्शन का इस्तेमाल वेन में करते हो तो इसी इंजेक्शन को बहुत स्लो यानी आहिस्ता लगाओगे ये, और इसका इस्तेमाल आप एज ए सपोर्टिव ड्रग यानी दूसरी दवाओं के साथ भी कर सकते हो। अगर आप इसको सलाइन में डालते हो या इसको RLD वगैरह जिसको हम डेक्स्ट्रोज कहते हैं उसी में भी डाल सकते हो। तो ये हमारे साथ बहुत अच्छे इंजेक्शन है। अगर आपको मैदे से रिलेटेड कोई भी मसला हो, हाइपर एसिडिटी का मसला हो, या आपको पेप्टिक अल्सरेशन का मसला हो, या आपको सिंड्रोम्स लाइक बीमारियां हो, या आपको अल्सरेशन हो रहा हो जिसको हम एसोफेरेंजियल अल्सरेशन कहते हैं, तो उसी सब मसलों के दौरान उसी को ख़त्म करने के लिए आप रेंटाडीन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। आप इस इंजेक्शन को IM भी ले सकते हो और IV भी ले सकते हो, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। याद रखें, कोई भी दवा किसी डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर इस्तेमाल न करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो दोस्तों, एनाटिक यानी रेंटाडीन इंजेक्शन के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन वाला बटन दबाए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको आसानी से मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।